IMF की एक और शर्त मंजूर। निगरान हुकूमत ने गैस 67% मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस की कीमतों में 200 से 300 रुपए का इजाफा होगा। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 100 रुपए फी MMBTU करने की तजवीज़ भी दी गई है। गैस कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। एप्टमा ने गैस की कीमतों में मुमकिना इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। और इस हवाले से सनतकार क्या कहते हैं, गैस की कीमत में इजाफा हुआ तो मुल्क की एक्सपोर्ट बंद कर दी जाएगी। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ के नुमाइंदे इशफाक मुगल, उनसे बात करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ सनतकार भी मौजूद हैं, जावेद बुलवानी। पहले अपने हम नुमाइंदे से बात करते हैं, कुछ डिटेल्स लेते हैं, फिर आपकी तरफ भी आएंगे। जावेद साहब, इशफाक मुगल बताइएगा, यहाँ पर गैस कीमत में आम सारिफीन पर बोझ क्यों डाला जा रहा है? इशफाक मुगल बताइएगा कि गैस कीमत में आम सारिफीन पर बोझ डाला जा रहा है, क्या वजह सामने आ रही है? इशफाक से भी हम राब्ता करेंगे। जावेद बुलवानी साहब सनतकार हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बुलवानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। जावेद साहब, सनतकारों को किन परेशानी का सामना करना पड़ेगा? मुल्की सनत पर इसका क्या असर पड़ेगा? गरीब तबका पहले ही परेशान है, गैस की कीमत में इजाफे से नया बहरान जन्म लेने का भी इम्कान है, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये गैस की कीमत क्यों बढ़ाई जा रही है और क्यों बढ़ानी पड़ेगी इनको, ये हम कई साल से हुकूमत से कहते थे कि आप अगर क्रॉस सब्सिडी और आप लोगों को सब्सिडाइज प्राइस पे गैस देंगे तो और लाइन लॉसेस को सही नहीं करेंगे तो आप एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और ये मैं पिछले 20 साल से पाकिस्तान गवर्नमेंट को राइटिंग में लेटर लिखता रहा हूँ और हर उस दौर के प्राइम मिनिस्टर को और एनर्जी मिनिस्टर को बाकायदा एविडेंस के साथ बताता रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है गैस की, जितनी कंज्यूम होती है मीटर के हिसाब से, उससे ज्यादा लाइन लॉसेस में जाया हो। अब मुझे बताएं, अगर इतनी परसेंट 24, 25% गैस लाइन लॉसेस में चले जाए तो कैसे ये मुल्क और कैसे गैस कंपनियां जो हैं वो काम कर सकती हैं। आज इतना सर्कुलर डेब्ट्स और ये सब चीजें हो गई और हम एक्सपोर्टर, मैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप मुझे बताएं कि दुनिया के अंदर एक्सपोर्टर्स को हर चीज बगैर प्रॉफिट में दी जाती है, मगर पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां एक्सपोर्टर्स से क्रॉस सब्सिडी ली जा रही है। हमसे रेट बढ़ा के डोमेस्टिक को, IPPs को और फर्टिलाइजर को सस्ती दी जाती है गैस। आप मुझे बताएं, दुनिया का कौन सा मुल्क है, मैं शर्तिया कहता हूं दुनिया में एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां एक्सपोर्टर्स से गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा के फर्टिलाइजर को, डोमेस्टिक को और IPPs को सस्ती गैस दे। और एक्सपोर्टर्स, देखिए ये तो ऐसा लग रहा है कि एक्सपोर्ट दुश्मन पॉलिसी बनाई जा रही है और इस मुल्क से एक्सपोर्टर्स को पैसेज दिया जा रहा है कि आप ये मुल्क छोड़ के चले जाओ। जैसे कि आजकल नौजवान इस मुल्क से, तालीम याफ्ता नौजवान और टेक्निकल नौजवान सारे इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। और बाकायदा गवर्नमेंट ने और मीडिया ने डेटा दिया है कि जितने लोग पाकिस्तान से ट्रेवल कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि आप इस मुल्क से नौजवान को भी निकाल रहे हैं, आप इस मुल्क से एक्सपोर्टर्स को भी निकाल रहे हैं, तो इस मुल्क में फिर क्या रह जाएगा? इस मुल्क में क्या रह जाएगा? और मुझे डर है कि जिस तरीके से ये गैस का टैरिफ जो है कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं और एक्सपोर्टर्स जो है उसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स लेते हैं वो 3 से 4 महीने तो हमारा साइकिल होता है गारमेंट बनाने का, और हम ऑर्डर्स लेते हैं 6 महीने के, और कुछ एक्सपोर्टर साल के रेट लेते हैं। हम कंटिन्यू नुकसान कर रहे हैं, हम नुकसान करे जा रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कम हो रही है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, सनतकारों को भी नुकसान हो रहा है, गरीब तबके को भी नुकसान हो रहा है। हमारे रिपोर्टर भी साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। इशफाक मुगल बताइएगा, सरमायाकार भी परेशान है, सनतकार भी परेशान है, गरीब आवाम भी परेशान है, क्यों किया जा रहा है, क्यों रेट्स को बढ़ाया जा रहा है और उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं?
बिल्कुल हुकूमत की जानिब से जो है वो एक तो IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि आज 6 महीने के बाद जो गैस की कीमतें जो है और बिजली की कीमतें जो है उनको रिवाइज किया जाएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है गैस की अगर बात करें तो तकरीबन हुकूमत पाकिस्तान को $16 के हिसाब से गैस $4 के हिसाब से जो है सार्फिन को दे रही है और ये बिजनेस मॉडल को ज्यादा रेट चलने वाला नहीं है। एक ऐसे मुल्क में है जो टैक्स टू GDP जो है वो 10% से भी कम है, तो ऐसे मुल्क में इतनी बड़ी सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट एक ज्यादा देर तक जो है वो उसकी मुतामल नहीं हो सकती, जिसकी वजह से IMF ने भी ये कंडीशन लगाई हुई है कि जो तवानाई जितनी भी उसकी पैदावारी लागत है वो मुकम्मल तौर पर वसूल की जाए। अब अगर जो है हुकूमत पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि या तो IMF के प्रोग्राम से निकल जाए, अगर IMF का प्रोग्राम उसने रखना है तो फिर जो पैदावारी लागत है जो गैस की और बिजली की वो पूरी वसूल की जाएगी। इस वक्त जो है वो मकामी गैस के साथ साथ जो है LNG भी उसमें शामिल जो करके जो है वो सार्फिन को जो कुदरती गैस के सार्फिन है। ठीक है इशफाक मुगल, बहुत डिटेल में आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जावेद बुलवानी सनतकार हमारे साथ मौजूद थे, अपने मसाइल से हमें आगाह कर रहे थे।